तांत्रिक का श्राप। मनाली के खूबसूरत पहाड़ों में एक ऐसा गांव था जहां सूरज की किरणें भी डरकर पहुंचती थीं। गांव का नाम था देवदारू, और वहां के लोग मानते थे कि यह गांव देवताओं का नहीं, बल्कि एक पुराने और क्रूर तांत्रिक का है, जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने मारकर उसी की गुफा में दफन कर दिया था। लेकिन कहा जाता था कि मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी उसकी गुफा के पास जाएगा, वह उसकी आत्मा का शिकार हो जाएगा। गांव के बच्चे रात में उस गुफा की कहानियां सुनाकर एक दूसरे को डराते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह वहां जा सके, सिवाय राघव के। राघव गांव का सबसे बहादुर लड़का था, या कम से कम वह खुद को ऐसा ही मानता था। उसके दोस्त अक्सर उसे तांत्रिक की गुफा में जाने की चुनौती देते थे, और राघव हर बार उनकी चुनौती को हंसकर टाल देता था। लेकिन एक दिन जब उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया ने भी उसे चुनौती दी, तो उसका अहंकार जाग गया। तुम हमेशा बातें ही करते हो, राघव। अगर सच में इतने बहादुर हो, तो जाओ और उस तांत्रिक की गुफा से कोई निशानी लेकर आओ, प्रिया ने हंसते हुए कहा। राघव को ये बात दिल पर लगी। ठीक है, मैं जाऊंगा, उसने कहा, और मैं वहां से एक ऐसी चीज लेकर आऊंगा जिसे देखकर तुम सब कांप जाओगे। उस रात अंधेरे और घनी ठंडी हवा के बीच राघव ने अपनी टॉर्च उठाई और तांत्रिक की गुफा की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकते रहे, लेकिन राघव ने किसी की नहीं सुनी। जैसे जैसे वह गुफा के पास पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पुरानी और सूखी हुई बेल लटकी हुई थी, जो किसी सांप की तरह लग रही थी। राघव ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर एक अजीब सी सड़ांध भरी गंध थी, और हवा में कोई अजीब फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से उसे बुला रहा हो। उसकी टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर पड़ने पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी, जो कभी किसी भूत का रूप ले लेती तो कभी किसी जानवर का। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, और अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब सी मूर्ति पर पड़ी। वह मूर्ति एक तांत्रिक की थी, जिसकी आंखें काली और खोखली थीं। मूर्ति के गले में एक अजीब सा काला पत्थर लटका हुआ था। राघव को याद आया कि गांव के लोग कहते थे कि तांत्रिक की सारी शक्ति उस पत्थर में छिपी थी। ये राघव के लिए एक चुनौती थी। वह तुरंत समझ गया कि दोस्तों और प्रिया को दिखाने के लिए ये सबसे अच्छी चीज थी। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, उसे एक अजीब सी लहर महसूस हुई। उसके हाथ कांपने लगे और उसे ऐसा लगा कि जैसे पत्थर बहुत ही गर्म हो। उसने किसी तरह पत्थर को तोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को तोड़ा, गुफा की जमीन कांपने लगी। पत्थरों के गिरने की आवाज आने लगी, और हवा में एक अजीब सी चीख की आवाज गूंजी। गुफा के अंदर का अंधेरा और भी गहरा हो गया, और राघव को लगा जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। वह डरा और तुरंत वहां से भागने लगा। वह अपनी पूरी ताकत से भागा। जब वह गुफा से बाहर आया, तो उसे लगा कि वह सुरक्षित है।
लेकिन उसकी सांसों में एक अजीब सी गंध थी। उस गंध ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह तेजी से गांव की ओर भागा, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो सब कुछ शांत था। कोई भी घर से बाहर नहीं था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर कुछ है। उसने टॉर्च की रोशनी से देखा कि उसका हाथ काला पड़ रहा था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। राघव को डर लग रहा था। वह अपने घर की ओर भागा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर काले धब्बे थे और उनका मुंह खुला हुआ था। राघव चिल्लाया। उसके डर को और गहरा करते हुए उसने देखा कि उस काले पत्थर से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी। वह रोशनी उसकी माँ के शरीर में समा गई और उसकी माँ का शरीर हिलने लगा। अगले दिन गांव वालों ने राघव की माँ को मरते देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। गांव के लोग राघव से डरने लगे। कुछ दिनों बाद प्रिया भी बीमार पड़ने लगी। उसके शरीर पर भी काले धब्बे आ गए थे। राघव को समझ आ गया था कि यह सब उस तांत्रिक के श्राप की वजह से हो रहा है। वह तुरंत तांत्रिक की गुफा में वापस गया। इस बार गुफा का माहौल और भी डरावना था। हवा में एक अजीब सा सूनापन था। राघव सीधे उस जगह पर गया जहां उसने वह काला पत्थर तोड़ा था। उसने देखा कि पत्थर के टुकड़ों से खून निकल रहा था। राघव की हिम्मत टूट गई। उसने रोना शुरू कर दिया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ एक बूढ़े आदमी की थी जो राघव को कोस रही थी। तुमने मेरी शक्तियों को जगाया है। अब तुम भी मेरे शिकार बनोगे। राघव ने देखा कि उसके सामने तांत्रिक की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों से काली लपटें निकल रही थीं। राघव बहुत डर गया। तांत्रिक ने कहा, तुमने मेरी शक्ति को तोड़ा है, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी को तोड़ दूंगा। राघव ने हिम्मत करके तांत्रिक से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। तांत्रिक महाराज, मैंने अनजाने में ये पाप किया है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तांत्रिक ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनोगे। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर में था। लेकिन वह अब वैसा नहीं था। उसके चेहरे पर तांत्रिक के जैसे काले धब्बे थे और उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। गांव के लोग उसे देखकर डर गए और उसे तांत्रिक का नया रूप मानने लगे। राघव ने अपनी पूरी जिंदगी तांत्रिक के श्राप के साथ जी। वह कभी प्रिया के पास नहीं जा सका और न ही किसी और के। वह उस गांव में अकेला रह गया, जहां लोग अब भी रात में उसे देखकर चिल्लाते थे। और यह कहानी गांव में एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है कि जब पर प्रकृति और मूर्तियों की बात आती है तो मजाक नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन सी आत्मा सनातन के अंदर है।